तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या श्रेणी, मतलब कि संख्या का कुछ श्रेणी रहेगा और वर्ग पहेली। इस चीज के जाने के लिए जैसे कि ये है 1, 3, 5, 7, 9, इसमें लगातार विषम संख्याओं का श्रेणी है ना। पहला विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। या फिर ये भी देख सकते हो सब में 2-2 का गैप है, इसमें भी 2 का अंतर है, 2 जो बढ़ा के ये आया है ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं श्रेणी। जैसे कि इसी में होगा 4, 8, 12, 16, तो ये बोल सकते हैं अगला श्रेणी में क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर यहां से 4 4 जुड़ रहा है हर में, ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ श्रेणी बनता है, कुछ नियम से ना आगे का नंबर निकलते जाएगा, एक पर्टिकुलर नियम से आगे का नंबर निकलते जाएगा, उसी को बोलते हैं संख्या श्रेणी। इस चीज को बनाने के लिए तुम लोग को पहाड़ा याद रहना चाहिए, देखने आना चाहिए। अब कैसे देखते हैं तुम लोग को दिखाना सिखाऊंगा कि किसमें गुणा करना है, किसमें जोड़ करना है, किसमें भाग करना है, ये भी देखने आना चाहिए। अब देखो, इसके लिए पहले तो तुम लोग को कम से कम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर या 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, इतना तक याद रहना चाहिए। 1 का वर्ग क्या है 1, 2 का वर्ग क्या है 4, 3 का वर्ग क्या है 9, 4 का वर्ग क्या है 16, 5 का वर्ग क्या है 25, 6 का वर्ग क्या है 36, 7 का वर्ग क्या है 49, 8 का वर्ग क्या है 64, 9 का वर्ग क्या है 81, 10 का वर्ग क्या है 100। यहां तक कम से कम याद रहना चाहिए तुम लोग को। और उसके बाद क्यूब में 1 का घात 3 में 1, 2 का घात 3 बराबर 8, 3 का घात 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 का घात 3 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का क्यूब मतलब 5 5 25, 25 पंचे 125, 6 का क्यूब मतलब 6 6 का 36, 36 6 का 216। कम से कम इतना तक तो याद रहना चाहिए। आगे 10 तक याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। 7 का क्यूब 7 7 49, 49 7 343, लेकिन 6 तक के क्यूब मस्ट है, याद रखना चाहिए। रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 8 8 64, 64 8 512। 9 का क्यूब क्या रहता है 729। 10 का क्यूब क्या रहता है 1000। तो इसमें तो 10 तक का याद करना आसान है, 10 तक का पहाड़ा जानते हैं और 11 का भी पहाड़ा जानते हैं। तो 11 11 121, तो यहां तक को याद करके रख लो 11 तक को। और एक क्यूब में कम से कम 6 तक याद रखो या 5 तक, 6 तक याद रखोगे ज्यादा बेटर है क्यूब में, वो बाकी जगह में भी काम आएगा, उपयोग आएगा बाकी जगह में भी। ठीक है, तो यहां तक याद करना है और 11 तक उसमें स्क्वायर में याद करो। जैसे कि अब सीरीज दे दिया है, मान के चलो पहला दे दिया 4, फिर दूसरा संख्या दे दिया 9, तीसरा संख्या दे दिया 16। तब ये देखो इसमें गैप कितना है, इसमें पहले 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, तो ऐसा दिख भी तो रहा है 5 7 गैप बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये देखोगे तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो अगला क्या का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर माने 25 आएगा। तो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए वर्ग कम से कम याद रखना चाहिए उतना तक का, ताकि डायरेक्ट देखते ही पता चल जाए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हल कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे गुणा करके आगे बढ़ा हुआ है श्रेणी या जोड़ के। अब आगे बढ़ते हैं, कोई सीरीज लेते हैं, प्रश्न से ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखो, कोई प्रश्न दे दिया है, सिंपल प्रश्न दिया है 4 7 11 18 29 का अगला पद कौन सा होगा। फर्स्ट प्रश्न ये है कि 4 7 11 18 29
का अगला पद क्या होगा? ए ऑप्शन दे दिया 47, बी ऑप्शन दे दिया है 45, सी 40, डी कितना है 36। ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में ही से उत्तर आएगा ना। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें यहां से जा रहे यहां, यहां से जा रहे यहां, यहां से जा रहे यहां, तो एकदम अचानक से नहीं बढ़ रहा है। ना दुगुना हो रहा है, 11 के दुगुना भी नहीं हो रहा है, ना 18 के दुगुना नहीं हो रहा है। ऐसे तो अचानक से नहीं बढ़ रहा है। कभी अचानक से बढ़ता है तो गुणा करके बढ़ता है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है। तो पहले में कितना बढ़ा? 4 से 7 जाने में 3 जोड़ा, 4 3 7, 7 से 4 जाने में 4 जोड़ा, 7 4 11, 11 से 8 18 जाने में कितना जोड़े? 7 जोड़े हुआ। फिर 18 से 29 जाने में कितना जोड़े? 11। देखो ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है। तो पहले में क्या किया? दूसरा तीसरा संख्या कैसे निकला? 3 और 4 को मिला के, ध्यान से देखो तो 3 और 4 को सामने 2 को मिला के दूसरा संख्या निकला, ये तीसरा वाला 7, और 7 और 4 को मिला के 11 निकला। तो अगला किससे किससे मिला के बनेगा? 11 और 7 से, यानी कि 18 ज्यादा रहेगा। तो 29 18 कितना होगा जी? 47। 29 को 30 बना दो, 30 में 17 जोड़ोगे 47, ये आंसर आएगा। तो अगला 47 आएगा। समझ गए? तो ये भी हो सकता है, देखो पर्टिकुलरली बढ़ते जा रहा है 4, ये 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना। तो आगे वाले को देखो, जब फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है तो ये 3 और 4 मिला के बना है, तो ये 7 बना, 7 और 4 मिला के बना तो 11, तो 11 और 7 मिला के आगे के 2 नंबर को जोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वही हो। अब आगे चलते हैं, या फिर दूसरा एक और इसी का दूसरा वो तरीका है, दूसरा तरीका भी देखते हैं। 4 7 11 18 29 था ना। तो देखो पहला और दूसरा से मिला के क्या बना? 4 7 11, ये बना ना। और 11 और 7 से मिला के 11 7 18, फिर 11 और 18 से मिला के 11 18 29, तो 29 और 18 मिला के बनेगा, अगला बनेगा वो, दोनों को जोड़ के। तो 29 और 18 कितना आएगा? 47। सामने का 2 जोड़ के ये बना, फिर ये सामने का 2 जोड़ के ये बना, फिर ये सामने का 2 जोड़ के ये बना, ये बना, तो फिर ये सामने का 2 जोड़ के ये बनेगा। तो लॉजिक देखना है कि कैसा लॉजिक है, किस हिसाब से बढ़ रहा है वो संख्या जो है नंबर सीरीज और पजल में। तो देखने से पता चल जाएगा कि जोड़ के बढ़ रहा है कि गुणा करके बढ़ रहा है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 16 24 34 46, 34 46, अगला पद कौन सा होगा इसमें ही पूछेगा। ऑप्शन दे दिया है 40 50 60 70। 40 है एक तो ऑप्शन ए, बी 50, सी 60, डी, अरे यार, ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। अब देखो गुणा होता तो 16 दूनी 32 या 16 का पहाड़ा पड़ते, 24 से कम 24 10 जोड़ते। गुणा तो नहीं हो रहा है, डबल डबल होता, 34 का डबल करेंगे तो 68 आता है। तो गुणा नहीं हो रहा है, गुणा यहां पास से नहीं दिख रहा है, कुछ जोड़ के आ रहा है। तो कितना कितना जोड़ रहे हैं? 16 में 8 जोड़ेंगे, यहां से कितना, 16 में कितना जोड़ेंगे तो 24 पहुंचेगा। 24 में 16 घटा दो, 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 जोड़ेंगे तो, और 24 में कितना जोड़ेंगे तो 34 आएगा 10। वैसे ही 34 में कितना जोड़ेंगे तो 46 आएगा, 46 में 34 घटा दो, 6 4 2 4 3 1 12। तो यहां पास देख रहे हो पहले में 8 बढ़ा, फिर 10, फिर 12, मतलब कि 2 2 और बढ़ते जा रहा है। 8 फिर 2 10 फिर 2 12, तो अगला 2 14। तो इससे 14 आगे बढ़ेगा 46 से। 46 में 14 जोड़ो, 6 में 4 10, 1 हासिल, 1 4 5 1 6, कितना आया उत्तर 60। 40 तो आ नहीं सकता था क्योंकि 46 है तो आगे बढ़ागा,
आगे बढ़ेगा। और देखो कम कम तो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ 8 बढ़ा तो 50 भी नहीं आ सकता, तो 60 या 70 में से आएगा, तो 60 ही आया। अब अगला देखते हैं। अच्छा, देखने से पता चलते जाएगा। 3 5 8 12 17 23, 3 5 8 12 17 23, 3 5 8 12 17 23। इसमें भी गुणा करने से आ रहा लग रहा है। 3 दूनी 6 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो गुणा वाला तो नहीं है, तो जोड़ घटाव वाला ही होगा। और कैसे होगा देखेंगे क्या हो रहा है एक्चुअल में। 27 28 30 33, इसका ऑप्शन है 27, बी 28, सी 30, डी है 33। तो पहले सबसे पहले देखना है कि अंतर कितना है। पहले में 2 जोड़ रहे हैं, फिर दूसरे में 3, 5 3 8 होता है, फिर 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23। तो 1 2 3 4 5 6, तो अगला में कितना बढ़ेगा 7, तो 23 7 30, 30 उत्तर। ऐसे देखना है कि गुणा हो रहा है, गुणा करके आगे बढ़ रहा है कि जोड़ करके आगे बढ़ रहा है। आएगा और प्रश्न अभी देखते हैं। 12 15 19 24 30, 12 15 19 24 30, ये नवोदय में आया हुआ प्रश्न है ना। तो अगला पद कौन सा होगा बोल रहा है। 35 36 37 38, अब ये पास ही पास दे दिया है ऑप्शन को। 35 36 37 38। अब देखो 12 दूनी करते तो 24 हो जाता, तो गुणा करके तो नहीं बढ़ रहा है। 15 दूनी करते तो 30 हो जाता, तो गुणा करके तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये जोड़ घटाव से ही बढ़ेगा। और बढ़ रहा है तो जोड़ के ही बढ़ेगा। तो 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा 3, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 15 4 19, 19 में कितना जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 5 20 21 22 23 24, ऐसे करके जा सकते हो। 24 में कितना जोड़ेंगे तो 30 आएगा 6, तो अगला में कितना जोड़ेंगे 7, तो 30 से 7 आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा आंसर 37, उत्तर 37। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 80 10 70 15 60, 80 10 70 15 60, फिर अगला पद कौन सा आएगा ये बोल रहा है। ऑप्शन में दे दिया है 20 25 30 50। ऑप्शन ए में दिया है 20, फिर बी में दिया है 30, सी में दिया है 30 25 और 50 ऑप्शन। ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से जा सकते हैं। यहां से देखो पहले में बढ़ा है, फिर ये एकदम कम हो गया, एकदम एब्रप्टली कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो भाग करके जा सकते हैं यहां। लेकिन फिर अचानक से फिर बढ़ गया, तो फिर गुणा करके जाएंगे। फिर अचानक से फिर बढ़ गया, घट गया, तो फिर भाग करना पड़ेगा। तो किससे भाग करेंगे क्या पता हम लोग को। 70 तो 15 से भाग नहीं जाता है। चलो ठीक है, अब रफ्टली बढ़ रहा है ना, तो जब भी एक बढ़ रहा है और घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो देखेंगे कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो 80 से 70 बढ़ रहा है, मान के चलो ये पहला से तीसरा, फिर तीसरा से ये पांचवा में जंप कर दिया। तो ध्यान से देखोगे तो 80 हो रहा है, फिर 10 घट के 70, फिर 10 घट के 60। लेकिन ये जो है बीच वाला दूसरा, फिर चौथा, पहले 10 में 15 जुड़ा, 5 जुड़ा तो 15, तो अगला में फिर 5 जुड़ेगा तो 20, उत्तर 20। देख रहे हो ना कोई सीक्वेंस, ऐसे भी सीक्वेंस हो सकता है, पहला का तीसरा से, तीसरा का पांचवा से, देखने से समझ में आ रही है। डायरेक्ट ऐसे नहीं है। तो पहले देखो इसको देखो कि पहला तीसरा कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं है, संबंध है कि नहीं। फिर उसके बाद देखो अगर वो नहीं रहता तब ऐसे देखते कुछ और रिलेशन। अब देखते हैं 16 110, प्रश्न है 16 110, 16 110, 16 110, 16,110,
16 106 कॉमा 16 102 102 कॉमा अगला सीरीज। ऑप्शन ए दे दिया है, ए दिया है 16,098, बी दिया है 16,008, सी दिया है 16,000, कितना दिया है 16,108, डी दिया है 16,198। ध्यान से देखो, पहले वाला कितना है 16,110, दूसरा वाला उससे कम है 16,106, फिर तीसरा वाला उससे भी कम है पहले वाले से, दूसरे वाले से। कितना कम कम हो रहा है, 10 में कितना घटाओगे तो 6 आएगा, 10 वाला ही कम हो रहा है ना। 161 तो सेम है, 161 सेम है, 10 में कितना घटाओगे तो 6 आएगा 4, तो 4 कम हो रहा है। फिर 6 में कितना घटाओगे तो 4 आएगा, 2 आएगा। ये लास्ट को देखो 106 और इसको कितना घटाओगे तो 4 आएगा, तो -4। तब फिर से अगला किस में आएगा, 4 घटा दो अगला, तो 12 में 4 घटाओगे 8, और 9 में अब ये 10 जो है इससे आगे सामने वाले से उधारी लेगा, ये 0 हो जाएगा। 10 में अब ये 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 12 घटाने तो आता है। 12 में 8 घटाओगे 4, नहीं 12 में 4 घटाओगे 8, और ये 10 हो जाता, लेकिन इससे तो एक ये ले लिया तो 9 हो जाएगा, तो 9, और इसका एक ये भी ले लिया 0, तो 16,098 कौन सा आया 16,098। ठीक है, कम कम हो रहा है, देखना है कि क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अब देखिए एक अगला प्रश्न, ऐसे इसमें बहुत सारा प्रश्न आता है क्या, देखते हैं। कुछ पैटर्न देगा, पैटर्न के हिसाब से जज करो बोलेगा। 30 45 60, 30 45 60 दे दिया है पैटर्न में, फिर 42 57 72, 42 57 72, फिर क्या है 54 69 84, 54 69 84, फिर डॉट 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 डॉट। तो इसका अगला निकालना है, तो इसका ऑप्शन दे दिया है 3 ठो 4 ठो। ऑप्शन ए दे दिया है क्या, ए दिया है 60 65 70, 60 65 70, फिर बी दे दिया है 60 75 90, फिर सी दिया है, सी कहां है, सी 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 66 81 96, 81 96, फिर डी दिया है 66 86 106, ये दिया है। तो अब देखना है, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, और यहां से यहां, ये रो वाला अलग चलेगा और कॉलम वाला अलग चलेगा। इसको बोलते हैं रो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रो, कॉलम, कॉलम को तो स्तंभ बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति, रो पंक्ति। ये एक लाइन है ना, ऐसे लाइन है तो इधर से इधर जा रहा है, और ये है कॉलम, ये जो नीचे में है ये है कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, खंभा स्तंभ। तो देखो रो में इधर से इधर जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, 30 से गुणा होकर तो नहीं आ रहा है, जोड़ के ही आ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जोड़ के आ रहा है। तो 15 जोड़ेंगे तो लगभग 45 आएगा, 45 में कितना जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 में 45 घटा दो, 10 में 5 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, 5 हो गया ना, ये 10 में 5 घटा 5, और ये 5 हो गया, 5 में 4 घटा 1 15, तो इसमें भी 15 जोड़ रहे हैं। अब नीचे को भी देखो, 42 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 और 1, तो 15 इसमें भी जुड़ रहा है, और 15 इसमें भी जुड़ रहा है, 7 5 12, 5 1 6 1 7। ठीक है, तो 15 15 का रिलेशन है, वैसे ही इसमें भी 15 15 का ही होगा, तो तीसरा में चेक करने का जरूरत नहीं है, 2 में चेक कर लिए, खत्म। अब इधर से देखो 30 में कितना जुड़ रहा है, तो ये आ रहा है बताओ तो
इधर बढ़ रहा है, इधर भी 12, 30 12 42। अब 42 में कितना जुड़ रहा है, तो ये आ रहा है 54 12, तो 54 में फिर 12 जुड़ेगा, 54 में 12 जोड़ दो, 4 2 6 और 5 1 6, तो पहला अक्षर तो 66 रहेगा, तो ये गलत, ये गलत, 60 वाला गलत। अब देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 15 15 बढ़ रहा है, तो 15 बढ़ाओ, तो 66 में 15 बढ़ाओ, 6 5 11, 1 आएगा, और 6 1 7 और 1 8, हासिल आया वो, तो 81, तो 66 81 वाला सही है, 86 आ गया यहाँ, ये गलत, ये सही। तो ऐसे खोजना है तुम लोग को, कोई भी सीढ़ी इसमें वो दिया रहेगा तरीका, उसी को खोजना है। ज्यादातर जोड़ घटाव से ही बनेगा तुम लोग के में, बुरा भाग वाला नहीं देगा, बहुत तीखा प्रश्न नहीं देगा। अब देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, इसमें है 3 2 4 और अंदर में दिया है 4, फिर दूसरा दिया है 15 13 और 3 6, ठीक है। फिर है 17 13 और 2 8, 17 13 2 8 12 10 2 और अंदर में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालो बोलेगा, तो ऑप्शन दे दिया ए 2 बी 4 सी 6 डी 8, ये दे दिया है। अब इसको निकालना है, तो पैटर्न खोजना है कैसा है, 3 दूनी 6 6 4 10, नहीं आएगा अंदर, ये तीनों मिला के, तीनों का बाहर मिला के कैसे करके तुम लोग को 4 लाना है, ये तीनों मिला के अंदर वाला आएगा 6, तीनों मिला के कुछ अंदर वाला आएगा 8, तीनों मिला के कुछ करेंगे उसमें, गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी करेंगे। तो देखो 15 और 13 बहुत बड़ा संख्या आ जाता है, उससे 6 बनाना है, तो 15 और 13 को जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, गुणा करेंगे तो भी नहीं बनेगा। यहां देख रहे हो 15 और 13 से बनाना है 6, और भाग देंगे 15 13 को जोड़ के भाग देंगे 3 से तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि 15 13 3 5 6 15 तो यही हो जाता है, तो भाग देने से भी नहीं आएगा। तो देखो 15 और 13 बड़ा है, तो पहले उसको छोटा बनाना है, तो क्या करोगे, एक दूसरे से घटा दो, भाग तो जाएगा नहीं, तो 15 - 13 कितना आ गया, 2, देखो 2, और 2 देखने से पता चल जा रहा है कि इससे दोनों को घटाने के बाद इससे गुणा कर दोगे तो 3 6 आ जाता है अंदर वाला, तो बाहर को घटा दो, उसके बाद इससे गुणा कर दो। अब देखते हैं इसमें आता है नहीं, 3 और 2 को घटा दो, 1 आया, 1 को 4 से गुणा कर दो, 4 आ गया, पहला सीक्वेंस है। 17 में 13 घटा दो, 13 है ना ये, 17 में 13 घटा दो, 14 15 16 17, 4 आएगा, और 4 में 2 जोड़ दो, मतलब गुणा करना है ना, इसको गुणा करना है, तो 2 8, तो सब में वही फॉलो हो रहा है। तो पहले 12 में 10 घटा दो, कितना आएगा, 2, और जो आएगा उसको ये जो नीचे वाला है उससे गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, उत्तर 4। तो ऐसे खोजने आना चाहिए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब इसी से एक और प्रश्न बनाते हैं, 1 3 9 27, इसका अगला क्या आएगा, ऑप्शन है 72, बी 90, सी 30, डी 81, ये दे दिया है ऑप्शन में। अब इसी को हम लोग को हल करना है। अब देखो ये जोड़ के जाएंगे तो 2, यहां से 2 जुड़ रहा है, फिर यहां से जोड़ेंगे तो एकदम ज्यादा हो जा रहा है, फिर यहां से जुड़ेंगे तो एकदम ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ रहा है ना, अचानक से बढ़ रहा है, यहाँ 18 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ कम बढ़ा है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये गुणा करके आ सकता है। तो देखो 1 में 3 गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3,
फिर 3 में 3 गुणा करोगे तो क्या आएगा 9, फिर 9 में 3 गुणा करोगे तो क्या आएगा 27, तो 27 में फिर कितना गुणा करोगे 3, तो क्या आएगा 81, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 2 8। समझ गए? तो ऐसे देखना है कि कितना जंप जो है अगला संख्या जो है जोड़ के आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये हो गया। और प्रश्न, 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। इस चैप्टर का रूल है कि जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दे दिया है, प्रश्न दे दिया है, यहां दे दिया है 2 3 1 अंदर में 5। जरूरी नहीं है कि हर में वही सीक्वेंस फॉलो हो। 3 4 2 अंदर में 10, फिर 5 6 10 अंदर में 20। ठीक है, पांच 6 10 20, फिर 7 8 16 अंदर में क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा निकालना है। ए दिया है ऑप्शन में, कहा दिया है 30 35 40 45, 30 35 सी 40 डी 45 दिया है ऑप्शन में। अब इसको हल करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, अब देखो यहां पास तुम लोग बोलोगे 2 3 5, 5 में 1 गुणा कर देंगे 5 आएगा। तो इसमें देखते हैं 3 4 7, 7 दूनी 14 आएगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो कुछ और हो रहा होगा। देखो 5 6 और 10 से तुम लोग को 20 बनाना है। जहां पास भी कुछ अच्छा नंबर आता है ना अलग टाइप से, वहां पास को देखो 5 6 और 10 से 20 बनाना है। तो जोड़ के भी बना सकता है, 5 6 11, 11 10 21। तो जोड़ के तो नहीं बनेगा, जोड़ के तो नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ और अलग करना पड़ेगा। तो 5 6 से क्या बन सकता है, और 5 6 का 30, गुणा करने से 30 बन जाएगा। और 30 में अगर 10 घटा देते हैं तो 20 आएगा। मतलब कि ऊपर वाले गुणा कर दो और नीचे से घटा दो। देखते हैं दूसरे में फॉलो हो रहा है कि नहीं। 3 चौक 12, 12 में 2 घटा दो, गुणा कर दो इसको और इसको घटा दो 12, और 12 में 2 घटा दो 10। ये ठीक हो गया, दूसरा में भी लागू हो गया। 2 तिया, ये गुणा कर दो 6, और 6 में 1 घटाएंगे 5। तो तीनों में लागू हो रहा है, मतलब कि ऐसे ही करना है। तो 7 8 56, और 56 में 16 घटा दो, 6 में 6 गया 0, 5 में 1 गया 4, 40। 40 इसका उत्तर। तो इसको देखने से ही समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। शुरू में देखना पड़ेगा क्या वो हो सकता है, क्या सीरीज हो सकता है, क्या श्रेणी हो सकता है, बस ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बत्तीस 72 89 है, फिर 49 89 106 है, फिर है 66 106 123 है, फिर ये डेश डेश डेश। अब इसी का मान निकालना है। तो ऑप्शन दे दिया है 83 123 140, या तो ये रहेगा ए ऑप्शन, बी 83 112 135 112 135, सी 71 121 138, डी 83 125 141। अब ध्यान से देखो, इधर से जा रहे हैं तो हम लोग को तो एब्रप्टली बढ़ रहा है एकदम, यहां पास तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 32 से 72 हो गया, फिर 89 थोड़ा कम बढ़ा, फिर यहां से देखो 49 से 89 हो गया, ये भी थोड़ा सा अचानक से बढ़ा 89, फिर यहां पास थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर थोड़ा सा कम बढ़ा। और इधर देखते हैं 32 से 49 गया, फिर 49 से 66, 3 से 4 जा रहा है, 4 से फिर 6 जा रहा है, मतलब कि ये 5 मान के चलो 50 के आसपास है ना, 5 से 6 जा रहा है। तो लगभग
10 का ही अंतर है। तो देखते हैं इसमें कितना अंतर है। 32 से 49 कैसे जाते हैं, कितना जोड़ेगा तो 9 में 2 घटाओ 7, 4 में 3 घटाओ 1, 17 जोड़े तो 6 में 9 नहीं घटेगा तो 16 कर लो इसको और इसको 5 कर दो। तो 16 में 9 घटाओ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 बचा। फिर 5 में 4 घटाओ 1, मतलब कि 17 जोड़ते जोड़ते ये आ रहा है, तो अगला भी 17 जोड़ के ही आएगा। तो 17 जोड़ दो 66 में, पहली बात तो 17 जोड़ तो कितना आएगा, 6 7 13, 6 6 12 1 13 और 6 1 7 1 8, तो 83। तो 83 वाला जो ऑप्शन नहीं है उसको काट दो। अब उसके बाद दूसरा में देखो, ये तो एब्रप्टली बढ़ रहा है, देख लेते हैं पहले भी। ये 40 बढ़ रहा है, 32 में 40 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, और इसमें कितना 89 में 72 घटाते हैं, 9 2 7 8 7 1, 17 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं 89 में 106, जो कम है उसको देखते हैं। 16 में 9 घटाओगे 7, ठीक है, और ये 9 हो गया ना, 9 में 8 घटाओगे 1, 17 जोड़ रहा है यहाँ। और यहां से देखो 89 से 49 कितना हो रहा है, 40, यहां भी 40 दिख रहा है, तो यहां से 40 ही जाएगा। 40 17 जा रहा है तो 40 जाएगा। 83 में 40 जोड़ो कितना आएगा, 3 है तो 3 8 4 12, 123 आएगा। तो 123 जिसमें नहीं है उसको काट दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट गया। ऑप्शन ए उत्तर। जरूरी नहीं है तीसरा को भी निकालो, तीसरा 140 ही नहीं आएगा। अब इसमें 17 जोड़ दो ना, कितना आएगा, 123 में 17 जोड़ो, 7 3 10, 1 हासिल, 1 2 3 1 4, 140 आएगा। वो भी ऐसे देखना पड़ेगा तुम लोग को, ऐसा ही टाइप का सीक्वेंस रहेगा। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से ये बनेगा। अब देखते हैं 56 42 30, अब बीच का गायब कर दिया। देखो 56 42 30 डॉट 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 एक ही है, मतलब कि डॉट 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 मतलब एक ही लाइन दे देता हूं, 12,6। बीच का एक पद गायब है, उसको निकालना है। ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 24, डी 28। ये है ऑप्शन तुम्हारा, ऑप्शन है ये तुम्हारा। अब देखो 56 से 42 जाने में कम हो रहा है, लेकिन एब्रप्टली कम हो रहा नहीं हो रहा है, अचानक से कम नहीं हो रहा है। 42 से 30 में भी कम हो रहा है, तो देखो कितना कम हो रहा है। 2 में 6 घटाओ 12 में 6, मतलब सॉरी 6 में 2 घटाओ 4, 5 में 4 घटाओ 1, 14 कम हुआ शुरू में। फिर 42 से 30 गया, तो 2 में 0 घटाओ 2, 4 में 3 घटाओ 1, 12 कम हो रहा है। तो देखो यहां पास 14 कम हुआ, फिर 12, फिर अगला में कितना कम होना चाहिए 10, फिर अगला में कितना कम होना चाहिए 8, फिर अगला में कितना कम होना चाहिए 6। इसके हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। तो यहां देखो 6 कम हो रहा है ना, 12 में 6 घटाओ तो 6, तो यही सीक्वेंस है। तो 30 में 10 घटा देंगे कितना आएगा 20, तो ऑप्शन बी 20 उत्तर। अब एक प्रश्न और बनाते हैं, फिर बाकी तुम लोग बनाना। ऐसा ही रहेगा, इसको जितना ज्यादा तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग का अच्छा रहेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछ देता है, उसमें नहीं पूछेगा तो एकलव्य में तो जरूर पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगर इसके पेपर में नहीं पूछा तो एकलव्य उत्कर्ष के में जरूर पूछेगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए है 38 40 30 48, 38 40 30 48। तो जरूरी नहीं है कि एकलव्य का तो अगले दिन ही पेपर है। अब देखो यहां से देखो, अचानक से नहीं बढ़ रहा है, गुणा करके तो नहीं बढ़ रहा है, लग रहा है 2 बढ़ा, 18 2 20, 20 3 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, और 27 में अब 2 3 4, तो इसमें 5 जोड़ने से आ रहा है क्या, 7 5 12 2 1 2 3 32 आ रहा है। तो अगला में क्या जुड़ेगा 6, 32 6 38 उत्तर। ऐसा टाइप का रहेगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा और ऐसा है तुम लोग को देखना है। तो इसको अब प्रैक्टिस करो। यहां से तुम लोग का संख्या श्रेणी या वर्ग पहली भी खत्म हो गया। लगभग हम लोग जो शुरू किए थे कहानी वो आज खत्म हो गया।